जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं शीतला अष्टमी मतलब शीतला माता की कहानी, जो कि हम पहले भी एक आपको दे चुके हैं कहानी, और ये कहानी नंबर 2 है। इसमें हम आपको 2 कहानियाँ बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनिए। और शीतला माता के बारे में हमने आपको वीडियो डाला है, उसमें आप देख लीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुंचा ही होगा, तो आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए अब बताते हैं कहानी नंबर 2। ये कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता ने धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। यही सोचकर माता राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, कि जैसे कि किसी ने अपने मकान के ऊपर से फेंका, तो वो शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले, यानी कि जैसे जो फफोले नहीं पड़ जाते जलने पे, वो पड़ गए उसको। तो शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जलन से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो। किसी ने उनकी मदद नहीं की। और वहीं एक घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला शीतला माता को तड़पते हुए देख लिया कुम्हारिन ने। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उसने ठंडे पानी से माँ को खूब नहलाया और बोली, मेरे घर में रात बनी हुई राबड़ी और दही रखा है, तू वही राबड़ी खा ले। माता ने प्रेम से भोजन किया। फिर उस कुम्हारी ने माँ से कहा कि माता मेरे पास आ, मैं तेरे बालों को सुलझा दूं। और कुम्हारी ने माता की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक उसकी नजर माँ के बालों में छिपी हुई तीसरी आंख दिखाई दी उसको, कुम्हारिन को। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे भागने लगी। तभी शीतला माता ने उसे बुलाकर कहा कि बेटी रुक, डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के भूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। और माता के दर्शन करके कुमारी सोचने लगी कि मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं, क्योंकि पहले तो वो एक बूढ़ी माता समझ के ही सेवा कर रही थी। जब उसको एकदम ये माता के साक्षात दर्शन हुए तो तब वो सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ी है। और तब उस कुम्हारिन के हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माता के कहा कि हे माँ, मेरे घर में चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारी के घर पर खड़े हुए गधे के ऊपर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारी के घर की दरिद्रता को झाड़ू से दरिद्रता को झाड़ दिया और डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। और उस कुमारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब अब जो जो भी तुम्हें चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर कर दिया, वैसे ही आपको होली के बाद वाली जो सप्तमी को बनाया हुआ भोग, जल बासी
बासी जल यानी कि ठंडा पानी भक्ति भाव से अष्टमी को चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता साफ करना। जैसे तुमने मेरे घर की दरिद्रता साफ की है, ऐसी जो जो बासी पानी, बासी भोजन, ठंडा बना हुआ खाना आदि भोजन चढ़ाए, उसके घर की तुम दरिद्रता दूर कर देना। और आपकी पूजा करने वाली हर महिला को अखंड सुहाग रखना। जो भी महिला आपकी पूजा करे उसका सुहाग अखंड रखना और उसकी गोद भरी रखना। तभी माता बोलेगी तथास्तु, हे बेटी जो तूने वरदान मांगे मैंने दे दिए। इस दिन कोई भी पुरुष नाई के यहाँ बाल नहीं बनवाए। शीतला अष्टमी वाले दिन नाई के यहाँ बाल नहीं बनवाने चाहिए। धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और परिवार के साथ आपको बासी भोग लगाकर खुद ग्रहण करे तो माता प्रसन्न होंगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा माता ने कि कोई भी नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े नहीं दे और परिवार के साथ बासी भोजन ग्रहण करे तो वह हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से माता जैसे वो कुम्हारिन पर प्रसन्न हुई, ऐसी माता सब पर प्रसन्न होना, सबका कल्याण करना, सबके भंडारे भरना, सबकी दरिद्रता दूर करना, यही हमारी माता रानी से विनती है। जय हो शीतला माता की, बोलो शीतला माता की जय। और यह कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हों। तो और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट अवश्य कीजिए। आपको लिखना क्या, जय माता दी लिख दीजिए, नहीं कुछ करना तो खाली जय माता दी ही लिख दीजिए। तो भगवान का नाम तो लिख ही सकते हैं ना आप सब। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग कमेंट अवश्य करें। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि क्या गलती है, क्या कमी है, यह हमें बताइए, जिससे कि हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन का प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। गरिष्ठ भोजन को चढ़ा दिया प्रसाद स्वरूप में। शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया, क्योंकि उस दिन किसी देवी को भी शीतला माता को नहीं चढ़ाया जाता है। देवी की पूजा उस दिन आप गर्म खाने से नहीं, भोजन से मत करिए। उस दिन सभी को आप भोजन, सभी देवी देवताओं को भोजन बासा ही चढ़ाइए। उस दिन बासा ही चढ़ाया जाता है, ना ठंडा बनाया जाता है, ताज़ा बनाया जाता है, ना चढ़ाया जाता है। तो शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन करने से मुंह जल गया तो वे नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। माता क्रोधित हो गई और उन्होंने सारे गांव में आग लगा दी। केवल एक घर की जो एक बुढ़िया थी वह सुरक्षित बची। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा कि तुम सबका गांव, पूरा गांव जल गया, तुम्हारा खाली घर नहीं जला। तो उससे पूछा बुढ़िया से, तो बुढ़िया ने कहा कि मैं माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही कि और कहा कि मैंने रात को ही भोजन बनाकर रख लिया था, उस ठंडी बासी भोजन को मैंने भोग लगाया है, जिससे माँ प्रसन्न होकर बुढ़िया के घर को माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया के घर को जलने से बचा लिया, क्योंकि उस बुढ़िया ने बासी भोजन का भोग लगाया था। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी और सप्तमी के दिन भक्ति भाव से भोजन बनाकर अष्टमी को माता शीतला की श्रद्धापूर्वक पूजा की और भोग लगाया। और इसको बसौड़ा भी कहते हैं। कई जगह इसको बसौड़ा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, कई जगह लोग शीतला अष्टमी भी कहते हैं। इस तरह से आप अलग अलग नाम से बहुत से लोग लेते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई शीतला माता, कोई बसौड़ा अष्टमी, इस तरह से कहते हैं, लेकिन माता तो एक ही है ना।
तो उनको ठंडी भोजन का भोग लगाइए और सप्तमी के रात में आप बना लीजिए और अष्टमी को प्रातः स्नान, घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करके माता को भोग लगाइए, और जिससे कि माता प्रसन्न होंगी और सबको सुख समृद्धि आदि देंगी, और किसी भी तरह का किसी के घर में भी कोई भी आर्थिक तंगी ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, और माता सबके बाल बच्चों की रक्षा करें। किसी के घर में भी शीतला माता का प्रकोप ना हो, चेचक का प्रकोप ना हो, और माता प्रसन्न हो। बोलो शीतला माता की जय। जैसे माता शीतला माता ने बुढ़िया के घर की रक्षा करी, ऐसे सभी के घर परिवार की रक्षा करना, यही मेरी माता से हाथ जोड़कर विनती है। और सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, और आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है और चेचक का प्रकोप, वायरल का प्रकोप, सभी प्रकोप फैले हुए हैं। तो इस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि आपको हमारा कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।